हमारा समाचार के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। दोस्तों, बदलते मौसम में लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। कहीं वायरस अटैक कर रहा है, कहीं कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, या यूं कहें कि किसी को ज़ुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, किसी को टाइफाइड, किसी को मलेरिया, किसी को डेंगू, या कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बहुत सारे मरीज़ हॉस्पिटल्स में भरे हुए हैं। आज हम जानेंगे वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से कि हम आखिर बीमार क्यों होते हैं और क्या हम करें कि पहली बात तो हम बीमार ना हो और हम में से जो बीमार हैं वो ठीक हो जाए, उन्हें दवाई खाना ना पड़े। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने कई सारी किताबें भी लिखी हैं और पूरी दुनिया के कई देशों में इनके हेल्थ सेंटर हैं। लाख लोग डॉक्टर विश्वरूप राय के दीवाने हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का कहना है कि कोई दुनिया में किसी न किसी वायरस से पीड़ित ना हो, ये नहीं हो सकता। ये तो किसी के बुखार आना ये बॉडी का अपना टूल है, अपना मैकेनिज्म है, इसके लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। इनका ये भी कहना है जिस बीमारी की आप दवा खाते हैं वो दवा उस बीमारी को ठीक नहीं करती बल्कि उस बीमारी को और बढ़ा देती है। आइए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से ही जानते हैं कि इंसान आखिर बीमार क्यों होता है और क्या करे वो इंसान की पहली बात तो बीमार ना हो, और अगर कोई बीमार हो गया है तो वो कैसे ठीक हो जाए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से ही सुनते हैं। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं और आपको अगर जरा भी शंका है, आप लोग फेसबुक से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, अपने सोशल मीडिया में लिख के देखिए DIP डाइट से कोई ठीक हुआ है। आप ही के सर्कल में बहुत सारे लोग हाथ रेस करेंगे आपके ही अकाउंट में कि हम ठीक हुए हैं। अब एक एक दवाई का नाम उठाइए और उसको टेक्स्ट बुक में छांटिए, जो मेडिकल टेक्स्ट बुक है। क्या डायबिटीज़ की दवाई डायबिटीज़ को ठीक करती है? नहीं ठीक करती। अच्छा, कंट्रोल करती है? एक्चुअली कंट्रोल भी तो नहीं करती, क्योंकि अगर कंट्रोल करती तो दवाई जितना आप ले रहे हैं वही डोज लेना पड़ता है ज़िंदगी भर। ऐसा तो होता नहीं, वो तो डोज बढ़ता रहता है हर 6 महीने बाद, हर साल बाद। BP की दवाई BP को ठीक करती है क्या? अच्छा, हार्ट की दवाई हार्ट को ठीक करती है क्या? अगर ठीक करती कुछ दिन बाद लेने के बाद बंद कर देते हैं। अच्छा, पैरासीटामोल क्या वो बुखार को ठीक करती है क्या? मान लो आपको बुखार आ गया, अभी आपने सुना, सुरेश जी ने बताया, हमने 60,000 पेशेंट को ठीक किए, 60,000 पेशेंट्स को ठीक किया पिछले 2 सालों में ऑन रिकॉर्ड। एक भी तो नहीं मरा। और ऐसे नहीं कि सिंपल पेशेंट लेते थे, वो पेशेंट जिनको हॉस्पिटल से भी धक्के मार के निकाल दिया तो उनके पैसे खत्म हो गए, या बोला तो पेशेंट को वेंटिलेटर में लेना पड़ेगा, उतने पैसे हैं नहीं तो भाई। और हमारे जो कोविड सेंटर थे वो मुफ्त के थे, वहाँ आ जाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के। ऐसे पेशेंट को भी हमने ट्रीट किया, एक भी नहीं मरे, एक भी नहीं मरे, नॉट ए सिंगल डेथ ऑन रिकॉर्ड, राइट। और सीवियर से सीवियर पेशेंट, इस पे हम कैसे कर रहे हैं, इस पे आयुष मंत्रालय ने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टडी बिठाई, डॉक्टरों को बिठा दिया, देखो क्या हो रहा है। उन्होंने भी यही रिपोर्ट दिया, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ पहली चीज ये की कि इनको दवाई नहीं देनी किसी भी तरह से, फीवर चाहे कितना भी हो जाए, 101, 102, 103, 104। याद रखिए, जो मेडिकल टेक्स्ट बुक है, अगर उसको जो लोग डॉक्टर है वो देखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक को छांटिए, क्या वहाँ पे ये लिखा है कि फीवर होने से दवाई देनी चाहिए? क्या दवाई देने से आपके ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो आंसर इज घट जाएगी। या बीमार रहने के जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। ये सिंपल सी बात है जो टेक्स्ट बुक में है, मेडिकल साइंस के टेक्स्ट बुक में यही है, जर्नल में यही है। तो क्या करें? अगर 104 डिग्री होगा दिमाग फट जाएगा, सीजर आ जाएगा, ये सब चीज़ बोलते हैं ना, तो क्या दवाई लेने से वो सीजर आने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी? द आंसर इज नो, घटेगी नहीं। दवाई से अगर आप टेम्परेचर घटाते तो उसमें सीजर अगर आना होगा तब भी आएगा। लेकिन जितनी बार आप फीवर को घटाएंगे विद मेडिसिन, उतनी बार आपकी बीमारी एक्सटेंड होती जाती है। क्यों? क्योंकि फीवर जो है, बुखार जो है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है, आप लोगों को पता है, वो बॉडी का एक हथियार है। एक सिंपल सी बात याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए। जिस तरह से मैं बोलूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है, आप बोलेंगे हाथी है, कोई बोलेगा शेर है। जो भी ताकतवर जानवर है या जितना भी ताकतवर जानवर हो सकता है, ऐसा दिमाग में इमेजिन कीजिए, उस जानवर के अगर नाक मुंह बंद कर दें, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दें, क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो मर जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, कोई बहस ही नहीं है इसमें। ठीक उसी तरह से एक बात याद रख लीजिए कि कितना भी ताकतवर वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन क्यों ना हो, पैथोजन मतलब जो आप आंखों से नहीं देख सकते, वो फंगी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, उसके कोई सारे नाम हो सकते हैं। उसका नाम कोई बोलेगा मंकी पॉक्स, कोई बोलेगा कोरोना, कुछ भी नाम बोल दो उसका। कोई भी पैथोजन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको गर्मी दे दो तो मर जाता है। कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
कितने भी समय से क्यों ना हो, जिस तरह से हाथी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, या फॉर दैट मैटर ड्रैगन, कोई भी चीज बोलो, अगर उसके सांस रोक दो तो मर जाएगा। ठीक उसी तरह से ये प्रिंसिपल याद रखिए कि कोई भी पैथोजन या कोई भी वायरस बैक्टीरिया वो टेम्परेचर पे वो जिंदा नहीं रहता है, हाई टेम्परेचर पे। तो बॉडी क्या करती है, जैसे ही आपके बॉडी में वायरस अटैक करता है, बैक्टीरिया अटैक करता है, क्या अटैक कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो अटैक कर रहा है, वो पैथोजन है, पैथोजन नाम ले लिए ब्रॉडली। तो बॉडी आपका टेम्परेचर बढ़ा देती है, क्योंकि बॉडी को पता है टेम्परेचर बढ़ते वो उनके हाथ पैर टूटने लगेंगे और वो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप टेम्परेचर जब बढ़ता है आप एकदम डॉक्टर के पास भागते हैं और दवाई, या खुद ही आप दवाई लेके टेम्परेचर को घटाते हैं। तो आप वो वायरस के दोस्त हैं कि दुश्मन है? एक्चुअली आप वायरस के दोस्त हैं। आपने वायरस को मौका दे दिया, अगर वो टेम्परेचर बढ़ा रहता वो मर जाता। आप नहीं मरते, बॉडी जो टेम्परेचर बढ़ाती है उस टेम्परेचर से आप नहीं मरेंगे कभी भी। हमने हजारों पेशेंट देखे हैं, कोई नहीं मरा, लेकिन हाँ उसको घटाने की कोशिश करेंगे तो मरेंगे। वो आपने देखा हॉस्पिटल्स में लोग मरते थे। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई मेरा बनाया हुआ साइंस नहीं, ये तो टेक्स्ट बुक में लिखा है, हम तो करते ही हैं इसको, लेकिन मेरा बनाया हुआ नहीं, इट इज ऑलरेडी देयर, प्रूवन देयर, राइट। तो फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट इज रादर अ टूल, अ वेपन। तो हम क्या करते थे हमारे उसमें, हम ये करते थे कि बॉडी को सपोर्ट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ा देते थे। कैसे, ये आप करके देखिए। अभी फिर फ्लू, जब सीजन बदलता है ना, फ्लू होता ही है, बुखार होता ही है। बुखार मतलब वायरस अटैक करता ही है, वो कोई नई बात नहीं है, जन्मों से है। कोई आप में से है जिनको साल में एक बार बुखार ना आया हो पिछले, जब से आप पैदा हुए? कोई भी नहीं। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी को बुखार है, जो कि हर जगह है आजकल, होता ही है, हर साल बारिश के सीजन होता ही है, आप सिर्फ इतना कीजिए, आप एक इतनी बड़ी बाल्टी लीजिए और बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस का पानी रखिए, उसमें दोनों पैर डुबो दीजिए, आधे घंटे बैठिए। 42 डिग्री मेंटेन करना है तो पानी बदलते रहना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। आधे घंटे बाद आप देखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके आधे घंटे बाद देखेंगे टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाएगा और ऐसा लगेगा कि बीमार अब थे ही नहीं कभी। बुखार ऐसे भागेगा जैसे बुखार था ही नहीं कभी। एक बार कीजिए, किसी किसी को 2 बार करना पड़ता है। अभी जो मैंने पिछले 1 मिनट में बताया, ये है इलाज। आज तक ये इलाज फेल तो नहीं हुआ कभी। मैं तो बोल रहा हूं आधे घंटे का ही तो है, आधे घंटे करके देख लो, राइट। हम यहां खड़े हैं, राइट, करके देख लो। ये प्रोग्राम जब तक खत्म होगा, राइट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में इस वक्त कोई भी अगर बुखार से पीड़ित है, बुखार तो बीमारी है नहीं, तो बॉडी को आपने सपोर्ट किया, बॉडी बुखार दे रही है, तो जब बॉडी बुखार करती है ना, तो बॉडी अपने अंदर जो ऊर्जा है उसको यूज करती है, आपके अंदर की एनर्जी, तो इसलिए आपको कमजोरी का महसूस होता है। तो बॉडी को हम बोलते हैं भाई आप अपनी ऊर्जा ना यूज करो, हम गर्मी पैदा कर देते हैं। गर्मी चाहिए ना, क्योंकि गर्मी में क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, इतना ही तो होगा, तो उसको मार डालो। तो हमने टेम्परेचर क्या किया, घटाना नहीं है, उल्टा बढ़ाना है। तो जिस चीज को आप बोलते हैं मेडिकल साइंस, वो मेडिकल साइंस भी यही बोलता है। ये मैंने मेडिकल साइंस से ही लिया है, लेकिन जो डॉक्टर बोलता है, हॉस्पिटल बोलता है, वो मेडिकल साइंस नहीं, दैट इज ए मेडिकल इंडस्ट्री। ये समझना पड़ेगा, दैट इज ए मेडिकल इंडस्ट्री। जो चीज मैंने अभी बताई, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए क्या ये सच है, वो बोलेगा नहीं उनकी बात। मैं आप बोलिए सच है कि नहीं, किसने बताया ये मत बोलना, मेरा नाम तो लेना नहीं, राइट। आप बस बोलना ये सच है कि नहीं ये बताओ, और अगर झूठ है तो साबित करो, राइट। और किसी को बोलने पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद करके देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हेल्थ इंडिपेंडेंस। क्या आप हेल्थ वाइज फ्री हैं, क्या आप इंडिपेंडेंट हैं, राइट। हेल्थ वाइज इंडिपेंडेंट तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इंडिपेंडेंट। अगर आप रोज सुबह उठ के दवाई ले रहे हैं कोई ना कोई, सुबह शाम दोपहर, कैसे इंडिपेंडेंट है। और अगर आपको लगता है कि वो दवाई की वजह से जिंदा है, वो दवाई की वजह से आप जिंदा नहीं है, वो दवाई की वजह से वो जिंदा है जिसने आपको वो दवाई दी है। ये बात याद रखिए, राइट। तो आजकल के जो डॉक्टर हैं उनको ये याद रखना होगा कि एक पेशेंट का काम तो डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा, है ना। तो जो सच है, सच तो यही है। अगर हम बोलते हैं, देखिए मेरा ये मानना है, वो आयुर्वेद हो या यूनानी दवाई हो या नेचुरोपैथी हो या फिर योग हो या फिर ये एलोपैथी हो, जिससे भी इंसान फास्टेस्ट ठीक हो जाए, सेफेस्ट तरीके से ठीक हो जाए, लंबे समय तक ठीक रहे, सस्ते में ठीक हो जाए, और हो सके तो खुद ही इलाज कर ले, वही पद्धति बढ़िया है ना सबसे। हमें ये नहीं देखना कि एलोपैथी लेना है कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं तो बोल रहा हूं कि आप वो लो जो फास्टेस्ट,
अच्छा, जब भी आप किसी पद्धति का चुनाव करेंगे, बीमार पड़ेंगे, तो आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि बिल्डिंग बड़ी है कि नहीं, कितने लोग जा रहे हैं, कितना महंगा है, उसकी कितनी डिग्रियां हैं। ये क्राइटेरिया तो एक तरह का हो सकता है। दूसरा है कि क्या फास्टेस्ट ठीक हो सकता है, तेजी से, सबसे ज्यादा तेजी से, राइट, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, क्या सेफेस्ट, कुछ और नुकसान तो नहीं करेगा मेरा। तीसरा, सस्ता होना चाहिए ना बिल्कुल। और चौथा, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एक बार ठीक हुआ तो दोबारा बीमार ना पड़ूं। और पांचवा, हो सके तो मैं खुद ही कर लूं। मानते हैं ना ये? अगर आप ये 5 क्राइटेरिया पे ही आप ये तय करना चाहते हैं कि ये 5 क्राइटेरिया जिस भी पद्धति में होगा वो मैं ले लूंगा, तो वो 5 क्राइटेरिया को पूरा करने वाली पद्धति मैं आपको अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं। 5 क्राइटेरिया क्या? जब भी आप बीमार पड़ें, पहली बात तो ये है कि बीमार पड़ें तो पता कैसे चलेगा? अच्छा ये बताइए, जब आपको सिरदर्द होता है, दुनिया का कौन सा ब्लड टेस्ट है जो बता देता है आपको सिरदर्द है? कोई नहीं, आप खुद बताते हैं ना भाई। पेट में दर्द है खुद ही बताते हैं, पैर में घुटने में दर्द है खुद ही बताते हैं, कोई टेस्ट तो नहीं है। ये जो टेस्ट है ये एक और खेल है, राइट। तो इसको क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे, हम सीधा सोल्यूशन पे चलते हैं। करना क्या है आपको? जब भी बीमार पड़ें तो कौन बताएगा आपको बीमार हैं? आप खुद ही बताएंगे। आपको एनर्जी नहीं आ रही है, आप काम, नॉर्मल काम जो करते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, थक जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बॉडी बता रही है आप बीमार हैं, तो बीमार हैं। अब मेरी बॉडी बता रही मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन अगर टेस्ट कराऊंगा, मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई भी इंसान स्वस्थ से स्वस्थ ले आइए, उसको सारा टेस्ट कराइए, वो टेस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बीमार इंसान पाया जाएगा। वो टेस्ट बने ही ऐसे हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले सोल्यूशन बता दूं आपको करना क्या है। जब भी आप बीमार पड़ें, कैसे पता चलेगा बीमार पड़ते हैं? बीमार दो ही तरह से पड़ता है इंसान, दो ही तरीके हैं आपके बीमार पड़ने के। एक, आपके बॉडी में कोई भी केमिकल, जैसे कोई भी न्यूट्रिशन, विटामिन हो, मिनरल हो, हार्मोन हो, उसका कम ज़्यादा जब हो जाता है तो बॉडी में कमजोरी आने लगती है, या बॉडी में कहीं दर्द करने लगता है, या चक्कर आने लगता है, या उठा नहीं जाता है, या डिप्रेशन में हो जाता है इंसान, आलस आने लगता है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, राइट। बॉडी में जब इम्बैलेंस हो जाता है, इसे कहते हैं मेडिकली होमियोस्टेसिस का बिगड़ना। तो जब भी कभी आपको कोई भी दिक्कत इस तरह का है, सुस्ती आने लगा, वीकनेस आने लगा, थकान आने लगी, कहीं कहीं बॉडी में दर्द है, वो घुटने का दर्द हो सकता है, सिर का दर्द है, ओवरऑल दर्द है कहीं भी, तो मन नहीं कर रहा खाने का, डिप्रेशन में आ गए, तो ये है मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस या न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। तो बैलेंस को वापस ले आओ, राइट। तो दिस इज द वन वे जब इम्बैलेंस होता है। दूसरा तरीका ये है एक्युमुलेशन, कोई चीज़ इकट्ठा होने बॉडी में शुरू हो जाती है, इकट्ठा, जैसे पानी भरना शुरू हो गया। जब आप पानी पीते हैं तो बॉडी कुछ तो यूज़ करता है और कुछ एज ए यूरिन पेशाब के रास्ते पास कर देता है। इमेजिन कीजिए इस दुनिया में ऐसे लोग हैं हमारे देश में, हमारे आसपास, जिनका बॉडी पेशाब ही नहीं कर पाते वो लोग। तो क्या होगा? पानी तो पिएंगे लेकिन पेशाब नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? वो बलून की तरफ, बलून जैसे बढ़ता जाता है ना, तो उनका बॉडी बलून है, हमारा बॉडी बलून है, तो हमारे हाथ में, पैर में वो जो फ्लूइड है, वो जो लिक्विड है, तो वो इकट्ठा होने लगता है। तो कैसे बलून अगर फूंक मारते जाएंगे तो क्या होगा? वो बड़ा होगा ना। वैसे उनके हाथ पैर देखेंगे तो, गाल देखेंगे तो, पैर देखेंगे तो हाथी की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हवा भरेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। तो वैसे ही इंसान में भी होता है, फट जाते हैं, मर जाते हैं फिर, है ना। तो दो तरह से इंसान बीमार पड़ता है, एक तो इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ ये पता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पोटेशियम बढ़ गया या सोडियम घट गया या कोलेस्ट्रॉल घट गया या शुगर बढ़ गई, इसको जरूरत नहीं है। आपको ये जरूरत है कि आप बीमार है कि नहीं, क्योंकि बॉडी ने आपको सिम्टम दे दिए, डिस्कम्फर्ट दे दिए, राइट। आपको ये पता करने की जरूरत नहीं कि हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप थकान, उठ ही नहीं पा रहे हैं, सुबह आप काम पे जा ही नहीं पा रहे हैं, आपके नॉर्मल रूटीन में रुकावट आ रही है, तो आप बीमार हैं। ये डायग्नोसिस बॉडी ने दे दिया। अब हमें मतलब सिर्फ ठीक होने से है, राइट। हमें कोई पैरामीटर को नहीं चेस करना, हमें जो सिम्टम आ रहे हैं गायब कर देना है। तो वो हम कैसे करते आए हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल, जो पिछले 10 साल से हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड DIP डाइट। DIP डाइट बड़ा सिंपल है, मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ कि इसको आज से अपनाइए 3 दिन के लिए, 3 दिन, राइट। 30 मिनट मेरे साथ लगा रहे हैं तो 3 दिन भी मेरी बात मान के चलिए। अगर इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, खास तौर पे जो आजकल के टर्म में अगर बोलूँ, जो शुगर के पेशेंट हैं, BP के पेशेंट हैं, जो दवाइयाँ रोज़ लेते हैं और दवाई नहीं ले तो उनको फिर उनका शुगर बढ़ जाता है, कैसे पता चलेगा? फिर उनके बार बार यूरिनेशन होगा, बार बार थकान होगी, राइट। इस तरह से पता चलेगा, ठीक से दिखाई नहीं देगा, इस तरह से पता चलेगा। जो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसको ठीक करना है। थकान हो रही है, इसको ठीक करना है, ठीक है ना। और फिर वो शुगर भी चेक करते रहते हैं, वो भी बढ़ा हुआ दिखता है,
तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, थायराइड वाले पेशेंट हैं इनको क्या करना चाहिए, बीपी जो लेते नहीं लेंगे तो एकदम से बढ़ जाएगा उनका बीपी और उनको सिर दर्द होने लगेगा, फिर वही सारे सिम्टम आने लगेंगे। तो उनको क्या करना है, सिंपल DIP डाइट। DIP डाइट बड़ा ही सिंपल है, स्ट्रेट सोल्यूशन पे जा रहे हैं। 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है, फल कम खाना नहीं, खूब खाना है। 3-4 तरह के फल ले लें जो पसंद है। अभी तो आम भी आ रहे हैं, केले हैं, चीकू है, राइट। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो मीठे फल जरूर खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जितने मीठे फल खाएंगे उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे, राइट। तो मतलब कितने खाएं, कम से कम 2 किलो तो खाएं आम। अगर मन करे तो 3-4 किलो भी खा सकते हैं, और मन करे तो सिर्फ फल खा के ही रह सकते हैं पूरे दिन। तो हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे ही ये सुनते हैं वो क्या करते हैं, पिछले 10 साल से मीठे तो खाए नहीं क्योंकि डायबिटीज़ बोला डॉक्टर ने आम नहीं खा सकते। वो 10 साल जो का पहले दिन में ही उन्होंने हिसाब पूरा कर दिया, वो भी हो सकता है। आप जितने ज़्यादा मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। तो कैसे खाना है, 12 बजे तक पेट भर के या मन भर के फल खाना है, पेट भर के या मन भर के। जितने में या तो मन भर जाए या पेट भर जाए तब तक खाते रहना। 1 बार खाएं, 2 बार खाएं, 10 बार खाएं, लेकिन खाएं सिर्फ फल, राइट। रोटी नहीं, पराठे नहीं, चाय नहीं, बिस्किट नहीं, ब्रेड नहीं, पास्ता नहीं, नूडल्स नहीं। मैं भूखे रहने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि फल खाएं। कौन सा फल खाएं ये भी मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ जो आपका दिल करे वही खाएं, जो आपको मिल जाए वही खाएं, लेकिन खाएं पेट भर के। स्टेप 1, राइट। अब स्टेप 2, लंच और डिनर के लिए जब भी बैठें, कभी तो बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आप वही खाएं जो खाते आए, रोटी सब्जी दाल चावल जो खाएं, वो अचार वगैरह जो भी खाना है, इडली डोसा जो खाना है वो डाल दें, उल्टा सीधा जो खाना डाल दें उसमें, और वो खाना ज़रूर है। लेकिन उससे पहले प्लेट 1 में सलाद खाएं। कितना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी के वेट के अनुसार, राइट। आपका बॉडी का वेट जितना भी उससे इंटू गुना 5 कर लीजिए। मेरे बॉडी का वेट 70 kg इंटू 5, 350 हुए, 350 ग्राम, है ना। इतना आप एक वेइंग मशीन रख लीजिए और वेइंग मशीन से तौल के इतना खा लें। इतना खाने के बाद होगा क्या कि पहले दिन आपको लगेगा 350 ग्राम खा लिया, अब तो मैं कुछ खा ही नहीं सकता। फ़ायदा क्या हुआ प्लेट 2 के रखने का, रोटी सब्जी दाल चावल। लेकिन 1 दिन 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जब सलाद इतने क्वांटिटी में खाएंगे ना, आपकी भूख बढ़ जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो अब भी 4 रोटी से ही आपको सेटिस्फेक्शन होगी, प्लस सलाद भी खा रहे हैं उसके बावजूद भी, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ गया। तो आपको क्या करना है, लंच में या डिनर में पहले सलाद खाना है 350 ग्राम, अगर मेरी तरह वेट है, या अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे करना है। 350 का 300 ग्राम हो गया कोई बात नहीं, लगभग इतना खाना है। उसके टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, राइट। या थोड़ा स्टीम कर लिया, जैसे ब्रोकली स्टीम कर लिया, मटर स्टीम कर लिया, गोभी स्टीम कर लिया, मिक्स करके आपने खा लिया। अब आपने रोटी सब्जी दाल चावल खा लिया। लंच में, डिनर में भी सेम। डिनर 7 बजे तक कर लें, नहीं तो 8 बजे तक कर लें, उसके बाद नहीं। 2 चीज़ छोड़ दें बस। एक जो जानवरों से निकल के आती है, जानवरों से क्या निकल के आ सकती है, मीट मछली ये सब, अंडा वगैरह तो है ही, डेयरी प्रोडक्ट भी, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ। अब यहाँ पे एक बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ आप करके देखें जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। तो जीवन भर तो पीते ही आए हैं, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ। मैं तो बोल रहा हूँ 3 दिन के लिए मत पी के देखिए, 3 दिन में ऐसा क्या डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर दूध अच्छा है भी तो आपके अनुसार। दूसरी चीज़ जो छोड़नी है वो है जो चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती है, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, रिफाइंड चीज़ें हैं, छोड़ दीजिए उसको। उसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे नट्स ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, खजूर खा सकते हैं पेट भर के, पूरे दिन भर खाते रहिए। किशमिश खा सकते हैं पेट भर के, जब तक पेट ना भरे या मन ना भरे, जब मर्जी आधी रात को भी खाइए। जो मैंने अभी बताया अभी पिछले 5 मिनट में, अगर आपने ऐसा किया, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, राइट, जो दवाई ले रहे हैं, उनकी मजबूरी हो जाएगी तीसरे दिन तक दवाई को छोड़ने में। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, समझते हैं आप, लो ब्लड शुगर। और जो इंसुलिन के पेशेंट हैं, मैं उनको वार्निंग देता हूं कि अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं जो मैंने बताया आपको, तो आपको इंसुलिन लगभग आधी करनी पड़ेगी, 50% या 40% रिड्यूस करना पड़ेगा। नहीं किया तो इतना नीचे चला जाएगा कि कोमा में चले जाएंगे आप। इसीलिए अगर आप ये कर रहे हैं जो मैंने बताया, तो आपको बार बार शुगर चेक करना है और इंसुलिन को कम से कम लेना है, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा। और अगर आपने जो मैंने अभी बताया वो 3 दिन के बजाय आपने 15 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिनकी दवाइयाँ वो दवाई छूट ना जाए पूरी तरह से। इंसुलिन जो है वो मैंने देखा 15 दिन से लेके कई बार 1 महीना भी लग जाता है छूटने में, ले चलो 1 महीना लग जाएगा। जो ब्लड प्रेशर की दवाई मैंने देखा 1 हफ्ता लगता है छूटने में। छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के छोड़ दिया। ब्लड प्रेशर इतना नीचे जाएगा तो क्या करेंगे आप, राइट? आपके पास चारा नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग वेट घटाना चाहते हैं, हमें वेट नहीं घटाना है। क्या आप वेट घटाना चाहते हैं? अगर बोले वेट घटाना है तो किसका वेट? हड्डियों का वेट घटाना चाहते हैं आप, मसल का वेट घटाना चाहते हैं? कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा है बॉडी में, पेट एक्स्ट्रा है मान लो किसी का, किसी के थाइज एक्स्ट्रा है, बट्स एक्स्ट्रा है, पीछे जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा है वही तो हटाना है आपको। जो एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा स्टोन भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है। तो जो मैंने अभी बताया डाइट, वो करने से आप देखेंगे, आप वेस्ट मेजर कीजिए और वेस्ट का साइज आप देखेंगे, अगर ज़्यादा है तो कम होने लगेगा। जिनका ऑलरेडी कम है उनका नहीं होगा कम, जिनका ज़्यादा है कम होने लगेगा। 1 महीने में हमने देखा ऑन एवरेज 10% वेट घट जाता है, 10%, और दूसरे महीने 5%, दूसरे महीने 5%, इस तरह से होता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये है सेफेस्ट, फास्टेस्ट। ऐसा कौन सी और दवा है जो 3-4 दिन में ब्लड शुगर को कम कर दे और हमेशा फिर कम ही रहे? ब्लड प्रेशर की दवाई 7 दिन में कम कर दे और हमेशा कम ही रहे? फिर ऐसी कौन सी दवाई हो? फास्टेस्ट, सेफेस्ट, कोई नुकसान नहीं है, ये तो फूड है, राइट? लॉन्ग लास्टिंग करके देखिए। और क्या, एक ही तीर से कई सारे निशाने। आपको नहीं पता आपके बॉडी में हो सकता है कोई सिस्ट हो सकता है कोई ट्यूमर हो, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो उस पर भी काम करेगा, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सस्ता है। मैं नहीं बोल रहा कि महंगे वाले फल खाओ, सस्ते वाले खा लो। सब्जियां तो सस्ती हैं, उल्टा पकाते हैं आप उसको, कुक करते हैं, तब तो महंगा बन जाता है, उसको तेल भी डालो और, है ना, तो ईंधन भी यूज़ होता है। तो इसको कीजिए। तो पहली बात कि जो भी इम्बैलेंस बॉडी में है, वो केमिकल इम्बैलेंस है, वो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, हमें नहीं पता, ना ही हम उसका टेस्ट करा के पता करना चाहते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हम ठीक हो गए? आपके सिम्टम चले जाएंगे, डिस्कम्फर्ट चले जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा आप ठीक हो गए। जो मैंने आपको बताया ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही करते हैं, इस पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, राइट, जो कि एम्स के बराबर माना जाता है, आयुष मंत्रालय, इनके डॉक्टरों ने बोला कि आप जो ये करते हैं इस पर हम क्लिनिकल ट्रायल करके देखेंगे ये सच है कि नहीं। ऊपर से आप दूध मना करते हैं, आयुर्वेद के खिलाफ है, इसको भी हम देखेंगे। उन्होंने ट्रायल किया, ट्रायल का नतीजा गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है उसमें डाला, राइट, clinicaltrial.gov, राइट, GOV। और उस ट्रायल के नतीजे में उन्होंने ये बताया कि जो इन्होंने बोला उन्होंने ठीक पाया कि ये जो DIP डाइट है इससे वाकई में लोगों को फ़ायदा होता है, दूध छोड़ के फ़ायदा होता है। ये किसका? ये मेरा नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, खैर ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो जो एक बात बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड, थैंक यू फ्रेंड्स, कि एविडेंस तो है, सबूत तो है, और सबूत मेरा नहीं है, सबूत खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। लेकिन वो जो सबूत मिल गया है कि इससे डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, हड्डियों की बीमारी ठीक हो सकती है, और इंसान बड़े आराम से घर बैठ के ठीक हो सकता है, ये सबूत को छुपा के क्यों रखा है? जिस तरह से सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, जिस तरह से, अरे उस तरह से क्यों नहीं हर जगह पहुंच गया? जिस तरह से वैक्सीन का रोज गाना गाते हैं उस तरह से क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये ठीक नहीं है तो आप क्यों डाल रहे हो वेबसाइट पे ठीक है? और अगर वह वेबसाइट में किसी कोने में पड़ा हुआ है, लेकिन कोने में पड़ा है तब भी वो ठीक तो ठीक ही होता है ना? आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं और आपको अगर ज़रा भी शंका है जो मैंने अभी बोला, आप लोग फेसबुक से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, अपने सोशल मीडिया में लिख के देखिए DIP डाइट से कोई ठीक हुआ है। आप ही के सर्कल में बहुत सारे लोग हाथ रेस करेंगे आपके ही अकाउंट में।